सीताराम पदाम्बुजो यन्मानसं दीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामुनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूरहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मोहन गोपाल राधे गोविंद राधे मोहन गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। तात मात डर खेत थोथ
पोथी लांगूल चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई। आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई। भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जुपाई। भक्त भज की रीति प्रगट परतीत जुपाई। अचरज मानत जगत में, अचरज मानत जगत में। कहूँ निपजो कहूँ है भयो। कहूँ निपजो कहूँ है धन्य धना के भजन को, धन्य धना के भजन को। बिनहि बीज अंकुर भयो। बिनहि बीज अंकुर। बिनहि बीज अंकुर भयो। बिनहि बीज अंकुर। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम संत श्री धन्ना जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त धन्ना जी के भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं। इसमें खेत में बिना बीज बोई अंकुर जमा हो गए। कल आपने श्रवण किया कि भक्ति के संस्कार कैसे धन्ना जी के जीवन में बाल्यावस्था से आ गए। छोटी आयु के संस्कार बड़े दृढ़ होते हैं। अच्छी चीज को देखने से, अच्छी चीज सुनने से हृदय में उनकी प्राप्ति की इच्छा होती है। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। कोई चीज हम जानते हैं, सुनते हैं, तो उसे देख करके हमारे मन में विश्वास होता है बहुत अच्छी चीज है। और जब ये बहुत अच्छी चीज ऐसी भावना हृदय में बैठ जाती है तो फिर प्रेम हो जाता है। तो श्री धन्ना जी ने उस छोटी सी आयु में, 5 वर्ष की आयु में, भगवान है, भले इनके गुरुजी ने पत्थर दिया था लेकिन उन्होंने उन्हें भगवान माना और भगवान माना तो भगवान प्रकट हो गए। सारा खेल मान्यता का है। संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में युगल सरकार सीताराम जी विराजमान है। यदि हम ये मान्यता करें कि सबके अंदर भगवान है तो एक न एक दिन भगवान उनके अंदर से प्रकट हो जाएंगे। मानना पड़ेगा। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिसको 24 घंटे भजन करना हो उसके लिए एक बहुत बड़ी युक्ति है कि वो सबके अंतःकरण में मुझे देखे। मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी भगवंत। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, सब में मुझे देखे, ऐसा श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं। सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी भगवंत। सब में जब भगवान को देखेगा तो एक दिन भगवान प्रकट हो जाए। गीता वाटिका में जहाँ भाई जी कल्याण का संपादन करते थे उस कक्ष के बाहर लिखा हुआ है, भाई जी की 3 अतुल संपत्ति।
3 संपत्ति भाई जी ने अपने पास रखी। पहली संपत्ति क्या है? भगवान के नाम का आश्रय। उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी थोड़ा अवकाश मिले भगवान नाम लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसी को आश्रय कहते हैं। 24 घंटे भगवान के नाम लेने की इच्छा बनी रहे हमारी। काम कुछ भी करें, इच्छा बनी रहेगी तो जैसे अवकाश मिलेगा नाम चालू हो जाएगा आपको। तो भगवान के नाम का आश्रय पूज्य भाई जी की पहली संपत्ति है। और दूसरी संपत्ति क्या है? भगवान की कृपा में दृढ़ विश्वास। भगवान कृपा करते हैं ऐसा विश्वास हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ओ सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो भाई जी की दूसरी संपत्ति भगवान की कृपा में विश्वास। और अंतिम तीसरी संपत्ति सबके हृदय में भगवान का दर्शन करना। बस भाई जी ने अपनी वसीयत में 3 चीजें लिखी। मेरे पास ये 3 चीजें। तो सब में भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। अब वो किसी से बदला नहीं लेगा, वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। अरे भाई उसके अंदर भगवान है, भगवान से कैसे झगड़ा करे, कैसे द्वेष करे। वो कुछ भी कर रहा है लेकिन वो नहीं करेगा। वो इसलिए कर रहा है कि उससे हमारे अंदर भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे। हमें तो दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो हम नहीं करेंगे। क्या होगा जब हम निरंतर भगवान सब जगह देखेंगे तो भगवान का भजन 24 घंटे होने लगेगा। हमारी दृष्टि जहाँ गई, दीवार है, दीवार में भगवान है। वृक्ष है, वृक्ष में भगवान है। पशु है, पशु में भगवान है। तो जब भगवान दिखेंगे तो भगवान का स्मरण होने लग जाएगा, भगवान का भजन होने लग जाएगा। तो धन्ना जी की छोटी सी आयु में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। धन्ना जी के मन में एक बात आई कि भगवान के मिलने में परम सहायक कौन हुए? संत हुए। अरे भले पत्थर का टुकड़ा दिया तो दिया तो सही ना, तभी तो भगवान मिले। तो इन संतों की सेवा करनी चाहिए।
जिन्होंने हमें भगवान से मिलाया है उन संतों की सेवा करना चाहिए। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक कृतज्ञ, दूसरे कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहते हैं? किए को मानने वाला। हमारे साथ किसी ने थोड़ा भी उपकार किया हो, उसे पूरे जीवन मानो, उसके बदले में कुछ ना कर सको तो उसका स्मरण करो, भैया हम जब ऐसे थे तो इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। उसे कृतज्ञ बोलते हैं। कियो को जो हमेशा मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। और किए को जो मानता तो है नहीं, ऊपर उससे द्वेष करता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ। पूज्य महाराज श्री मुक्तादास जी महाराज कहते थे, बहुत बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो सकता है, कृतज्ञ का कभी उद्धार नहीं होता है, उसे भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। अरे भाई, भगवान तो देख रहे हैं, सामने वाला जिसने इतना कुछ किया उसकी ही निंदा कर रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है, तो भगवान देख रहे हैं और उसको मरने के बाद बहुत कष्ट होता है। ऐसा महाराज बहुत बड़े पापी का उद्धार ठाकुर जी कर देते हैं, लेकिन कृतघ्नि का उद्धार नहीं। जंगल में एक चांडाल मनुष्य की खोपड़ी में शराब से चावल उबाल रहा था। जंगल में एक चंडाल मनुष्य की खोपड़ी में शराब से चावल उबाल, पानी से नहीं, शराब से चावल उबाल। जब चावल उसके पक गए तो उस खोपड़ी को लेके चला तो पानी छिड़कता हुआ जा रहा था। आगे आगे पानी छिड़कता हुआ जा रहा था। भगवान का हम लोग भोग लाते थे पहले नीचे से, तो एक आदमी पानी छींटने वाला रहता था, आगे पानी छींटता जाता पवित्रता के लिए, तब भोग अंदर जाता था। तो ऐसे वो चांडाल खोपड़ी में चावल लिए हुए पानी छींटते हुए जा रहा था, कहीं बैठ के खाएगा। तो किसी ने देखा, बोले भाई एक तो तू वैसे चांडाल, फिर मनुष्य की खोपड़ी में चावल उबाल, अब कौन सी पवित्रता के लिए तो पानी छींट रहा है? वो बोला, भैया कहीं किसी कृतघ्नि की नजर ना पड़ जाए, नहीं मेरा ये चावल अपवित्र हो जाएगा। यानी देखो आप, कृतघ्नि कितना खतरनाक होता है। मैं इसलिए पानी छींट रहा हूँ कि कहीं कृतघ्नि की नजर ना पड़ जाए मेरे चावल में, नहीं मेरे खाने योग्य नहीं रह जाएगा। तो कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होता। भगवान पापी का उद्धार कर देते हैं, कृतघ्नि का उद्धार कभी नहीं होता। किए को मानना चाहिए। हमें जिसने एक अक्षर भी प्रदान किया है उसके प्रति अंदर से भाव रखो। आप कुछ दो ना दो, खास बात नहीं, अंदर से भाव। इनकी कृपा से हमें ये वस्तु प्राप्त हुई, हम यहाँ तक आए, बस इतने से कृतज्ञता हो जाएगी। तो श्री धन्ना जी के मन में बात आई कि इन संत भगवान की कृपा से मुझे भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, इसलिए शेष जीवन में संतों की सेवा करूंगा। संत सेवा का तात्पर्य यही है, अपनी कृतज्ञता प्रकट करना। संत न होते जगत में जल मरता संसार। इतना द्वेष है आपस में, इतनी ईर्ष्या है, इतनी कलह है। यदि संत न होते, अपने अमृत बिंदुओं को नहीं सींचते, तो आपस में ही लड़के हम लोग मर जाते। जल मरता, पता नहीं कब का संसार खत्म हो जाता। तो श्री धन्ना जी ऐसे संतों की सेवा करने लग गए। तो यहाँ नाभा जी ने मूल छप्पे में एक बात लिखी है, और लिखी है कि एक खेत था धन्ना जी के, इनके माता पिता ने के पास एक खेत था। धन्ना जी अब बड़े हो गए,
20-25 वर्ष की आयु हो गई तो खेत में स्वयं काम करते थे। खेत में क्या काम है? खेत में हल चलाना, हल चलाने के बाद खेत में बीज की बुवाई करना, गेहूं की फसल लेना है तो गेहूं की बुवाई करना, अन्य चीज़ों की फसल लेना तो उसकी बुवाई करना, और जब फसल तैयार हो जाए तो उसकी कटाई करना, उसकी गहाई करना, फिर उसको वापस लाना, अन्न को वापस लाना। तो यही काम करते थे धन्ना जी बड़े होने के बाद। ये राजस्थान में टोंक इलाके में एक गांव है जिसका नाम है भुवन। भुवन गांव में रहते थे धन्ना जी। इनके पिता का नाम पन्ना था और माता का नाम रेखा था। जाट जाति में उत्पन्न हुए धन्ना जी। तो एक प्रसंग का वर्णन नाभाजी महाराज कर रहे हैं कि खेत की बुवाई का सीजन था, समय था, और जब बुवाई का समय होता है तो प्रातःकाल जल्दी उठ करके किसान खेत में जाता है। और काम ज़्यादा रहता ना, इसमें सूर्यास्त के पहले काम हो जाए। तो धन्ना जी 4 बजे उठे, बैल और हल को लिया और जो गेहूं के बीज की बुवाई करनी थी वो बीज की बोरी सिर पर रखा। एक बोरी में 30-40 किलो आ जाता है गेहूं, उसको उठाया, सिर पर रखा और 4 बजे चले। घर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर खेत था तो 5 बजे पहुंच गए खेत में। खेत में जाकर के आपने गेहूं की बोरी जैसे नीचे उतारी, वैसे सामने से संतों की जमात आते हुए दिखाई पड़ी। बड़े प्रसन्न हो गए। प्रातःकाल संतों का दर्शन, बहुत प्रसन्न हो गए। संत दरस जिम पातक टरही। धामवास का सबसे बड़ा लाभ क्या है बताओ? आते जाते चलते फिरते संतों का दर्शन होता रहता है अनायास। श्री अयोध्या में, श्री चित्रकूट में, श्री वृंदावन में किसी गली में चले जाओ, कहीं चले जाओ, संत का दर्शन होता है। संत के दर्शन से क्या होता है? गोस्वामी जी कहते पातक टरही। जाने अनजाने कई पाप हमसे हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं अनायास, हमें नहीं पता चलता। इन आंखों ने संतों का दर्शन किया और पाप नष्ट हुए। आगे कहते हैं संत मिलन सम सुख कछु नाही। और यदि कोई संत अनुग्रह कर दें, कृपा कर दें, आपसे बातचीत कर लें, आपको अपने पास बैठा करके सत्संग सुना दें, तो कहते उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। जितने सुख हैं वो सभी सुख एक प्रलय में, और संत का मिलना एक प्रलय में। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। एक प्रेमी महात्मा कहते थे कि जब 2 संत मिलते हैं तो बीच में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। अब वो ठाकुर जी उन्हीं 2 को दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक संत दूसरे को प्रणाम करता, दूसरा इनको। तो संत कहते थे एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते, बीच में जो ठाकुर जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये संत भी ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं और वो संत भी ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। लगता है ऐसा है कि ये उनको प्रणाम करें, उनको, ऐसी बात नहीं है। बीच में श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते। क्यों प्रकट हो जाते? तो संत कहते थे इन दोनों के बीच में जो मधुर वार्तालाप होगा वो सुनने के लिए। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, कोमल होता है। ऐसे उनकी वाणी में बड़ी मिठास होती है। ऐसी रसमयी वाणी सुनने के लिए ठाकुर जी ललायत रहते हैं। भक्तमाल की कथा जहाँ होती है भगवान सबसे पहले आते हैं, श्रोता बाद में आए, भगवान पहले आते हैं। और भक्तमाल की कथा में आसन लगा के
पूरी एकाग्रता पूर्वक कथा श्रवण कर। तुम श्रोता या बाल के, ऐसा प्रियादास जी ने कहा। हे नाथ, इस भक्तमाल के श्रोता आप हो। इतनी मधुर लगती है भक्तमाल ठाकुर जी को, क्योंकि इनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल होता है। इनके हृदय में और कोई चाह नहीं है, इनके हृदय में एक ही चाह है, बस भगवत प्राप्ति। मनते सकल वासना भागी, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी। तो धन्या जी ने देखा सामने से संत आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। कितनी खुशी हुई, बोले सब भूल गए कि खेत में जुताई करना है कि बुवाई, सब भूल गए। ये खुशी देखो, व्यक्ति को जब खुशी होती है तो शरीर से ऊपर उठ जाता है। शरीर का चिंतन रहता है तो काम याद आते हैं, काम करना है, काम करना है। लेकिन संत दर्शन की महिमा तो देखो आप, कि व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ जाता है। संत के दर्शन करते हुए भाव राज्य में डूब जाता है। उसे कोई न चिंता, न फिक्र, न कोई, बस इतनी प्रसन्नता हो जाती है। सब भूल गए नन्ना जी, सब भूल गए। भक्तमाल जी में आगे एक चरित्र आता है सीता सहचरी जी का। सीता सहचरी पीपा जी की पत्नी रानी है, और 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में स्वामी रामानंदाचार्य जी से प्रार्थना की कि मैं भजन करूंगी। बहुत सुंदर थी, रानी थी, लेकिन देखो अब संस्कार, बोले जय जय मैं भजन करूंगी। तो रामानंदाचार्य जी ने पीपा जी से कहा कि इन्हें तुम अपने साथ रखो। बोले मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा, इनको भजन करना तो अपने अलग से भजन करें। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि नहीं, तुम समझ रहे हो, ये तुम्हारे भजन में विघ्न कारक नहीं, परम सहायक होंगी। तुम ऐसा सोचते हो कि इससे हमारा भजन अवरुद्ध होगा, नहीं नहीं, ये भजन में परम सहायक होंगे। अपनी दूरदृष्टि से रामानंदाचार्य जी समझ गए, और उनकी आज्ञा से ही सीता सहचरी पीपा जी के साथ परम विरक्त भाव से रहने लगे। यानी उनकी रति भगवान में थी, संसार की कोई बात का स्मरण ही नहीं था। तो 7 दिन भगवान के दिव्य द्वारका में दोनों रह करके आए। इसी कलयुग में समुद्र के अंदर जो दिव्य द्वारिका है, उसमें 7 दिन तक दोनों रह करके आए, और संत का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पूछे भैया पास में कोई संत है? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले उनको श्रीधर भक्त कहते हैं, श्रीधर भक्त। तो भगवान के दर्शन करके आए, लेकिन संत दर्शन की भूख बनी हुई है। तो सीता सहचरी और पीपा जी श्रीधर जी के यहाँ आए। श्रीधर जी बाहर बैठे, छोटी सी एक कुटिया थी, मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी की दीवार, और बाकी बात बाहर वृक्ष के नीचे सब काम होता, तो वहीं बैठना हो, उठना सब। तो बाहर वृक्ष के नीचे बैठे थे श्रीधर जी, दोनों ने जाकर के प्रणाम किया, परिचय दिया अपना। श्रीधर जी बड़े प्रसन्न, बोले महाराज हमने सुना है कि आप दिव्य द्वारका गए थे, बहुत अच्छा हुआ, अब आ गए, अब सत्संग होगा, हमें भगवान की बातें सुनाना।
लेकिन एक काम करो, पहले भोजन कर लो, पता नहीं कहाँ से चल के आ रहे हो आप। पिताजी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो श्रीधर जी की पत्नी का नाम था श्रीधरानी, वो अंदर थी कुटिया में। श्रीधर जी गए और कहा देवी जल्दी भोजन बनाओ, संत आ गए हैं, इनको प्रसाद पवाना है। श्रीधर जी के नियम था कि जो संत ना आए तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था, बोले बैठे रहो। संत जब आते तो संतों को निमित्त बनता और ठाकुर जी को भोग लगता, ऐसा नियम था उनके। पलटू धुनिया जात को निस्दिन धुने कपास। एक पलटू नाम के संत हो गए हैं। पलटू धुनिया जात को निस्दिन धुने कपास, जिहि दिन संत न आवही तादिन पड़े उपास। संत नहीं आए तो फिर रसोई नहीं बनती थी, ठाकुर जी भी बैठे रहे तो वो भी नहीं पाते थे, ऐसा नहीं होगा। श्रीधर जी का भी था। उन्होंने पत्नी से कहा जल्दी से। पत्नी ने कहा महाराज 3 दिन से अन्न का दाना नहीं अपने यहाँ, रसोई क्या बने? अन्न ही नहीं है तो रसोई क्या बने? अरे बड़ा दुख हुआ श्रीधर जी को कि देखो इतनी दूर से संत लोग आए हैं, इन्हें हम भोजन नहीं करा पा रहे। तो श्रीधर जी को दुखी देख करके उनकी पत्नी श्रीधरानी ने कहा कि आप एक काम करो, मेरे कपड़े बेच आओ और बाजार से आटा चावल दाल ले आओ, इनको भोजन करा दो। श्रीधर ने कहा तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं ही नहीं, तुम क्या पहनोगे? बोले बाद की बात है, अभी की बात है कि इनको भोजन कैसे देना है। कपड़े पहने हूँ कि नहीं पहने तो सेकेंड में दूसरी बात है, पहली बात है कि इनको भोजन देना है। ऐसा कह करके छोटी सी कुटिया में छोटा सा दरवाज़ा लगा था, उसको श्रीधरानी जी ने उड़का करके शरीर के वस्त्र निकाल दिए। एक नीचे पहनने का था, एक ऊपर पहनने का था, और दरवाजे के बाहर से फेंक दिया बाहर, ले जाओ। श्रीधर जी गए बाजार में। पहले इसलिए पुराने कपड़े बिक जाते थे, उसमें चांदी के तारों से काम होता था, लोग पुराने कपड़े खरीदते थे, चांदी निकल आती थी उससे। तो व्यापारी ने खरीद लिया, उसके बदले में आटा चावल दाल घी शक्कर दे दिया। श्रीधर जी लेकर के आए, सीता सहचर जी ने प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा। और अब पंगत करनी है तो 3 तो वहाँ थे, चौथा सदस्य नहीं था। चौथा सदस्य माने श्रीधर जी की पत्नी श्रीधरानी, वो उसी छोटी सी कुटिया के अंदर थी। तो सीता सहचर जी को बुलाने के लिए दरवाजे के अंदर गई तो क्या देखा, कुटिया के एक कोने में वो बैठी हुई हैं, शरीर में वस्त्र नहीं है। तो सीता सहचर को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप बिना वस्त्र के बैठी, वस्त्र नहीं आपके शरीर में। अब आगे की बात सुनो जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कथाओं के बीच में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिससे ठाकुर जी रीझते हैं, उन बिंदुओं को पकड़ना चाहिए। सीता सहचर जी ने कहा आपके शरीर में वस्त्र नहीं है। श्रीधरानी जी ने क्या कहा, सीता सहचरी आप दिव्य द्वारका से आई हैं तो कुछ ठाकुर जी की बात सुनाओ। इस शरीरों की बात करने से क्या लाभ? शरीर में वस्त्र है कि नहीं है, शरीर गोरा है कि काला है, शरीर जवान है कि बूढ़ा है, इन बातों से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, कुछ भी नहीं है। 24 घंटे हम जो भी करते हैं बात, व्यर्थ की बात करते हैं, कोई लाभ नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। रिकॉर्ड उनका होता है जो दिव्य अलौकिक चर्चा होती है। भगवान की चर्चा चिन्मय है, दिव्य है, इसलिए व्यर्थ का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। रामस्य नाम रूपम चा
लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र इस चिन्हमय है। इसकी चर्चा करोगे ना तो उस क्षण आपके स्वर्ण अक्षरों में लिख लिए जाएंगे। बाकी संसार की चर्चा व्यर्थ में करके मानव जीवन को नष्ट हम लोग करते हैं 24 घंटे। इसकी बात, उसकी बात, यहाँ वहाँ है। चित्राणी जी ने कहा, अरे क्या तुम शरीरों की चर्चा कर रही हो? तुमने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। जब संत आते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है। आवत है संत तो होते हैं अनंत सुखो। आवत है संत तो होते हैं अनंत सुख। संत का दर्शन करते इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। हमें शरीर का वाह ज्ञान ही नहीं होता। शरीर में वस्त्रें की नहीं, हम कहाँ हैं, कुछ भी नहीं है। अनंत सुख, सुख की मात्रा अलग अलग है। खाना खाने का सुख अलग मिलता है, कई लोगों को सोने में सुख मिलता है, कई लोगों को घूमने में सुख मिलता है, कई लोगों को कपड़े में सुख मिलता है। अलग अलग सुख है, लेकिन ये सारे सुख लिमिटेड है, एक सीमा के अंतर्गत है। लेकिन संत का दर्शन अनंत सुख है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब अनंत सुख मिलता है तो शरीर की स्मृति भूल जाती है। हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं ना, उस संत सुख में अंतःकरण डूब जाता है। परिवार की विस्मृति हो जाएगी, धंधे की विस्मृति हो जाएगी, नौकरी की विस्मृति हो जाएगी, सबकी विस्मृति हो जाएगी। ये अनंत सुख है। यानी यदि अनंत सुख लेना है तो संतों का संग करना चाहिए। मीरा जी की ननंद का नाम था उदा, उदाबाई नाम था। तो राणा ने भेजा उदा को, बोले जा भाभी से कह दे संतों का आना बंद कर दे, हमारी बेइज्जती होती संत यहाँ आते हैं। मीरा के पास उदा को भेज करके संदेशा दिया। उदाबाई आई, मीरा जी से कहा। मीरा जी ने क्या कहा? मीरा जी ने कहा, पता है संत कौन है? मेरे प्राण है। मैं शरीर से प्राणों को कैसे अलग कर दूं? तू जा, तू मत आना यहाँ। मैं संतों को अपने से अलग नहीं कर। ये सुख है, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी पदार्थ में, जो संतों के दर्शन से होता है। इसलिए जब श्री नन्ना जी ने संतों को देखा सुबह सुबह तो बहुत खुश हुए। इतनी प्रसन्नता हुई, सब भूल गए कि खेत में बुवाई करना है कि क्या करना है। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया संतों को। महाराज कहाँ की यात्रा हो रही है? नन्ना जी ने संतों से पूछा, महाराज कहाँ की यात्रा हो रही है? संतों ने कहा, महाराज हम तो आपके घर जा रहे थे। हमको पता चला कि नन्ना जी संतों की सेवा करते हैं और हम बहुत दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं, 50 मील पैदल चल के आ रहे हैं। तो नन्ना जी सबसे पहले तो हम आपके घर जा रहे थे और आप यहाँ खेत में हैं। आज हमारा विचार ठाकुर जी का भोग लगाने का आपके यहाँ था। नन्ना जी ने कहा, तो बहुत खुशी की बात है महाराज। अब आप घर मत जाइए, आज यही रसोई बने खेत में। नहीं, खेत में रसोई बने। बोले ठीक है नन्ना जी, तुम्हारी मर्जी, हमें तो ठाकुर जी का भोग लगाना है, जहाँ तुम कहोगे वहाँ लगा देंगे। ठीक है, तुम करो व्यवस्था, हम स्नान करके आते हैं। तो आसपास तालाब होते हैं, सब संत तालाब में स्नान करने चले गए। अब धन्ना जी के पास क्या था यहाँ पर बताओ? हल, बैल
और बीज का गेहूं। तो विचार क्या, बुवाई होती रहेगी बाद में। पहले गेहूं बेच करके संतों को आटा चावल दाल घी शक्करें ले आऊं। सिर पर रखा, दोबारा बीज, पहुंच गए किसी दुकान में, कहा भैया हमें इसके बदले में ये दे दो। सस्ते का जमाना था, 50 आदमियों के लिए सामान मिल गया। लेकर के आए, रखा। संतों में बनाने वाले भी होते हैं। फट फट रसोई बनी। रसोई बनने के बाद ठीक 12 बजे भोग लगा, पंगत बैठ गई। संतों ने बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी का प्रसाद पाया। धन्ना जी की सराहना करने लग गए। धन्ना जी क्या बात है, बहुत स्वाद है, तुमने बड़े भाव से खिलाया है, दिन दुगनी रात चौगनी तुम्हारी भक्ति बढ़ती रहे, है ना। संतों की विशेषता है कि संत अपने समान बना देते हैं। पारस में और संत में क्या अंतर है? पारस लोहे को सोना बनाता है, अपने समान पारस नहीं बनाता है ना। पारस को लोहे में स्पर्श कराओ तो सोना बन जाएगा, लेकिन पारस नहीं बनेगा। लेकिन संत अपने समान बना देते हैं। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी भक्ति बढ़े, ऐसा आशीर्वाद संतों ने दिया। चले गए संत, उनको तो यार संत सुखी बचन तुम आगे, उनको तीर्थ यात्रा में निकले थे। आज जब सब चले गए, अब वो जो सुख के सागर में डूबे थे, अब वहां से निकले धन्ना जी, अब शरीर में आए। अरे खेत की बुवाई करना है, किससे करूंगा? बीज तो है नहीं। चलो तो ठीक है, लेकिन ये आसपास के खेत वाले बुवाई कर रहे हैं, और मैं यदि बुवाई नहीं करूंगा तो घर में जाके बता देंगे, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, निकाल देगी, नाराज होगी। ऐसा विचार करने लग गए। ठीक है, एक उनके मन में एक युक्ति सूझी। युक्ति क्या? युक्ति सूझी कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये बगल वाले बुवाई कर रहे हैं, मैं झूठ मूठ की बुवाई कर देता हूँ, झूठ मूठ की। इसमें शिकायत तो नहीं होगी भी हाल में। अरे 15 दिन के बाद अंकुरण जब होता है तो देखा जाएगा, अभी तो बच जाऊंगा। आपने क्या किया? आपने खेत हल में बैल जोते और खेत में चलाना प्रारंभ कर दिया। वो बोरी थी गेहूं वाली, उसको लटका लिया अपने गले में, और झूठ मूठ का हाथ डाल करके हल में जो बांस लगा रहता है जिससे बुवाई होती ना, ऐसे मुट्ठी में गेहूं लोग लेते हैं और बांस के ऊपर पुंगड़ी में यूँ छोटे धीरे धीरे दाना छोड़ते हैं तो लाइन से बीज की बुवाई होती है। किसान लोग ऐसा करते हैं। तो हमारे जो झूठ मूठ का हाथ डाले अपनी थैली में और ये मुट्ठी बांध के निकाले और उसके ऊपर बस थोड़ी देर में शाम हो गई, 5 बज गया। सब लोग खेत वाले अपना अपना हल बैल निकाल करके अपने अपने घर जाने लग गए, और धन्ना जी भी इसी तरह से अपना हल बैल निकाल करके घर गए। माँ ने पूछा बुवाई कराया माँ, और जा करके सो गए। अब देखो, आप यहाँ से अब आगे की जो कथा चलती है उसमें ये भाव है कि धन्ना जी ने खेत में बुवाई नहीं की, कहाँ की? संतों के मुख में किया। गेहूं के बीज को बेच करके आटा चावल दाल घी उनके मुख में डाला। उससे क्या हुआ? उससे अनंत गुना फसल प्राप्त हुई। हर साल जितनी फसल प्राप्त होती थी उससे अनंत गुना फसल प्राप्त। पूज्य महाराज जी सुमथुरादास जी महाराज कहते थे कि कोई भी व्यक्ति एक मुट्ठी अन्न किसी संत के मुख में जब डालता है, यानी देता है, कितना? एक मुट्ठी अन्न, तो अगले जन्म में
एक मुट्ठी अन्न सुमेर पर्वत के बराबर मिलता है, अनंत गुना हो जाता है। एक मुट्ठी अन्न अगले जन्म में सुमेर पर्वत के बराबर मिलता है। ये दक्षिण भारत में शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी रहते थे और शिवाजी की गुरु जी में बड़ी निष्ठा थी, बड़ी निष्ठा। प्रत्येक दिन गुरु जी का दर्शन करने के लिए शिवाजी जाते थे, प्रत्येक दिन। तो सज्जनगढ़ की बात है, सज्जनगढ़ में एक कोई अत्यंत वृद्ध माता जी थी। उनको इच्छा हुई कि मैं किसी संत को भोजन कराऊं, तो एक जोशी के पास गई हूँ कि भैया मुझे संत का भोजन कराना है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं 1000 संतों को भोजन कराऊं, लेकिन मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक संत के भोजन करने की सामर्थ्य है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं एक संत को भोजन कराऊं और 1000 संतों को भोजन करने का फल मुझे मिल जाए। तो जोशी जी बोले कि देखो, हमारे यहाँ समर्थ स्वामी रामदास जी रहते, अगर वो तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो उनको खिलाने से 1000 संतों के भोजन कराने का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब वो बेचारी वृद्ध गरीब माता थी, धीरे धीरे चलते 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 समर्थ स्वामी रामदास जी के पास पहुंची। बोले महाराज, कल आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करने तो बड़ी कृपा होगी। समर्थ स्वामी रामदास जी कहीं जाते ही नहीं थे, लेकिन उसकी अत्यंत दयनीयता सरलता देख करके उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाए करते। वो चली गई। 60-65 वर्ष की वृद्ध माता थी, चली गई। उसको भूलने की बीमारी थी, भूलने की, कोई चीज़ याद नहीं रहती थी। घर गई और भूल गई कि मैंने निमंत्रण किया भूल गई। अब समर्थ स्वामी रामदास जी ने वचन दे दिया था, तो दूसरे दिन पहुंचे उसके यहाँ। बोले भैया जल्दी ला, जो कुछ बनाया हो। अरे महाराज मैं तो भूल गई। अरे हम यूँ कहीं नहीं जाते रोज रोज, जो है बना हुआ लेके आ। तो समर्थ स्वामी रामदास जी बैठ गए और उसके यहाँ जो तैयार चीज थी, औंटा हुआ दूध था, चूड़ा था, वो पत्तल में ला के दिया। समर्थ स्वामी रामदास जी पाने लग गए। इधर शिवाजी गए, गुरुजी का दर्शन नहीं हुआ। तो सेवकों से पूछा कि गुरुजी कहाँ गए। सेवकों ने कहा महाराज एक वृद्ध माता के यहाँ गए हैं, उसको किसी ने कह दिया है कि समर्थ स्वामी रामदास जी यदि प्रसाद पाएंगे तो 1000 संतों के प्रसाद पाने का फल मिल जाएगा। शिवाजी ने कहा ऐसा कैसे होगा अरे एक व्यक्ति प्रसाद पाएगा तो एक ही व्यक्ति के प्रसाद पाने का 1000 का कैसे हो जाएगा। तो वो बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, उसकी कुशंका करते हुए गए, पता लगाते हुए वृद्ध माता के पास। तब तक समर्थ स्वामी रामदास जी प्रसाद पा चुके थे। शिवाजी ने जाकर के प्रणाम किया तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा एक काम करना, शिवा शिवा बोलते थे, पत्थर उठा के बाहर फेंक देना। ऐसा कह के चले आए समर्थ स्वामी रामदास। तो जैसे ही पत्तल उठाया शिवाजी ने, दूसरी पत्तल नीचे निकल आई दूसरी उठाई तो तीसरी निकल आई, चौथी, पांचवी, पूरी 1000 पत्तल निकली। एक पत्तल उठाए तो दूसरी, दूसरी उठाए तीसरी, 1000 पत्तल। और तो माथा ठोका। तो संतों के मुख में डालने से अनंत गुना हो जाता है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे एक मुट्ठी अन्न किसी संत के मुख में जब आप डालते हैं तो अगले जन्म में सुमेर पर्वत के बराबर मिलता है। इसी तरह धन्ना जी ने जो बीज का गेहूं था
उसको खेत में ना बो करके उससे संतों के मुख में उसको डाला, पवाया, उसके द्वारा वस्तुएं ला करके, इसलिए अनंत गुना हुआ। कितना हुआ ये कथा आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनि, लोचन बरसत अश्रुन जाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनि, लोचन बरसत अश्रुन जाल। तरे जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। उतरी जाते अभिमान व्याल विष, लेते जीवाय सुरस काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रछाल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। हाँ निशिवासन सोवत और जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। निशिवासर सोवत और जागत, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल।